आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, 22 अप्रैल को गुजरे अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, मगर इन 3 हफ्तों में गंगा, जमुना, सरस्वती में से न जाने कितना पानी बह चुका है। उसके साथ हमारा विश्वास भी बहा है। जिस तरह से देश में हमने अपनी महिलाओं की चरित्र हत्या होते हुए देखी, उनको जिस तरह की धमकी मिलते हुए हमने पढ़ी सुनी, उसके बाद हमें सत्य में आना ही था। उन नागरिकों को कम से कम जो अभी भी मानवता में विश्वास करते हैं, मानवता में यकीन करते हैं। हिमांशी नरवाल, जिन्होंने अपने पति विनय नरवाल को पहलगांव के बाइसरन में खोया था, विनय उन 26 नागरिकों में, भारतीय नागरिकों में शामिल थे जिनकी हत्या आतंकवादियों ने धर्म पूछकर करी थी। एक नेपाली की भी हत्या हुई थी। कश्मीरियों ने हमारे पर्यटकों की मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। कश्मीरियों ने भी अपनी जानें खोई, मगर हमारे देश में अब एक चलन चल पड़ा है, एक की सजा सबको दो। गलती ये करे, लपेट सबको लो, उसके सहधर्मियों को उसमें शामिल कर लो, कलेक्टिव पनिशमेंट देना शुरू कर दो। मॉब लिंचिंग तो हमने होती देखी है, मगर अब बात उससे ऊपर जा चुकी है, वहां से आगे निकल चुकी है। हिमांशी नरवाल को जिस तरह से ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, उनके लिए घटिया बातें करी गई, चरित्र हत्या की गई, गाली गलौज, बलात्कार की धमकी। उनके कश्मीरी दोस्त थे, वो उनसे मिलने जाती थीं, अपने पति को खा गई, वगैरह वगैरह। उसके बाद नैनीताल में एक घटना होती है, एक मुस्लिम शख्स एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। वहां पर बीजेपी के कट्टर सनातनी सड़कों पर आ जाते हैं और उसके सहधर्मियों की प्रॉपर्टी में आग लगाना शुरू कर देते हैं, तहस नहस करना। शैला नेगी बीच में आती हैं, कहती हैं, एक की सजा सबको क्यों देते हो? जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे, हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात, हिंदू इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो, अरे वो तो हमने बोला नहीं है मेरे पास। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ, तो वही यहाँ शैला नेगी को ट्रोल किया जाने लगता है, उन्हें बलात्कार की धमकी मिलने लगती है।
उनके परिवार को निशाने पर लिया जाता है। और उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन्हीं कट्टर सनातनियों के निशाने पर आती हैं हमारी जांबाज ऑफिसर के लिए कहा जाता है कि मोदी मुसलमानों के कपड़े नहीं उतार सकते थे पाकिस्तानियों के, इसलिए मोदी ने सोफिया कुरैशी को लगाया, उनकी बहन को। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारो, घर में घुस। ये भी वही कलेक्टिव पनिशमेंट वाली बात हो गई, सामूहिक सजा। कहां हमारी जांबाज शानदार ऑफिसर सोफिया कुरैशी, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग कर रही थी व्योमिका सिंह के साथ। विनोद मिस्त्री को भी निशाने पर लिया जाता है। अगर मैं नाम भूल गया हूं मिस्त्री जी का तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मिस्त्री जी के परिवार को भी निशाने पर लिया जाता है, उनकी बेटी के साथ भी। उनके लिए भी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करी जाती हैं, उन्हें अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मगर जो लोग हमारी हिंदू महिलाओं की चरित्र हत्या कर रहे हैं या एक मुस्लिम ऑफिसर की, क्या फर्क पड़ता है? हमारे संविधान में सभी धर्म बराबर हैं। अरे जो देश के लिए लड़ा हो, जिसने अपने पति को पहलगाम में गंवाया हो, going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course we want justice. Of course. और नैनीताल की शैला नेगी जो सही बात कर रही हो कि एक की सजा सबको मत दो, कलेक्टिव पनिशमेंट बंद होना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूं। मगर वोट के लिए सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों को एक तरफ कर दो और हिंदुओं को एक तरफ। इसी नफरत के सहारे चुनाव जीते जाएंगे। सीज फायर का आगे क्या हाल होगा यह देखने वाली बात होगी, मगर हमारी जो आंतरिक राजनीति है, जो हमारे देश में सद्भावना थी, उसे मिटाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।
अगर हमने इस कम्युनल हार्मनी को नहीं बचाया तो निसंदेह रूप से ये देश नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है तो संविधान को बचा लीजिए, कम्युनल हार्मनी को बनाइए। अगर हम एकजुट होंगे तो दुश्मन से अपना हिसाब चुकता कर सकेंगे। मगर यहां तो हम दुश्मन से हिसाब कितना चुकता कर सके ये तो देखने वाली बात होगी। हम तो आपस में ही चुके जा रहे हैं, निपटे जा रहे हैं, निपटाए जा रहे हैं। विनोद शाह के खिलाफ एफआईआर होगी, उसका क्या हश्र होगा इसके लिए तो आप इंतजार कीजिए। मगर मैं जो समाज में चल रहा है, जो भीड़ कर रही है, जो कट्टर सनातनी चाहते हैं, मैं सभी हिंदुओं की बात नहीं करूंगा, सनातनियों की बात नहीं करूंगा। उनमें भी होशमंद लोग हैं जो शांति चाहते हैं, जो देश का विकास चाहते हैं। आज हम चीन से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे उत्पादन नहीं होता, हम असेंबलिंग करते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया है, उन्होंने कहा ये जंग, ये संघर्ष विराम मैंने करवाया, माफ कीजिए, हम दोनों देशों के साथ व्यापार करेंगे। कितना बड़ा अपमान है। मगर यह अपमान हमें सम्मान सा लगता है क्योंकि मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के सम्मान के लिए करते हैं, देश के हित के लिए करते हैं। मगर सच्चाई इसके उलट है। मोदी जी भगवान नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। भारत भारत रहेगा, मोदी जैसे आएंगे जाएंगे। इसलिए किसी की भक्ति मत कीजिए, समाज को, देश को बचा लीजिए। आज हिमांशी, शैला नेगी, सोफिया कुरैशी निशाने पर हैं। कल हमारी भी बहन बेटियां होंगी, जैसे कि विदेश सचिव विनोद मिश्री का परिवार हुआ, उनकी बेटी हुई। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हिंदू संस्कृति की बात दुनिया में करी जाती थी, मगर आज जो संस्कृति देश में प्रचलन में है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक विषैली संस्कृति को, एक नफरती संस्कृति को अपना लिया जाए तो मैं उसे जायज कतई नहीं ठहराऊंगा। चुनाव आएंगे, होंगे, होते रहेंगे, जीते हारे जाते रहेंगे, मगर देश नहीं बचेगा तो हम कहां से बचेंगे। तो देश को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए, महिलाओं के सम्मान को बचा लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, अच्छी हो या बुरी आप जरूर कीजिएगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, देश से उतना ही प्यार करता हूं जितना कि आप। जय हिंद।